इतवार को जो कराची में यूएस कौंसलेट के बाहर अंदर हुआ सबको पता है। 11 अमवात, 40-45 लोग ज़ख्मी, जग हंसाई, पूरी दुनिया में बदनामी, सब हुआ। उस वक्त कोई नहीं था, पुलिस थी इक्का दुक्का, निहत्ती। रोकने की कोशिश की, नहीं रोक सकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में मुजाहिरीन निकले थे। ईरान में शहादतों के खिलाफ एहतजाज हो रहा था। उस वाक़े को 4 दिन गुजर गए। इतने नुकसान के बाद अब 4 दिन से ये रास्ते बंद किए हुए हैं। वही बात, सांप निकल गया, लकीर पीट रहे हैं और पीटे जा रहे हैं। ये एमटी खान रोड बंद है पिछले 4 दिन से। ये रोड बंद नहीं है, मुल्क की मईशत बंद है। वजह क्या कि यहाँ कंटेनर टर्मिनल है बहुत बड़े 2, जो उस रुकावटों की वजह से पिछले 4 दिन से सैकड़ों कंटेनर, हज़ारों कंटेनर निकलते हैं, बंद है, नहीं जा सकते। एक बड़ा तालीमी इदारा पिछले 4 दिन से बंद है। साल का इख्तिताम चल रहा है, इम्तिहानात हैं, बंद है, नुकसान हो रहा है। लोगों का अपना नुकसान हो रहा है। इलाके वालों को छोड़ दें, वो तो किसी भी तरीके से कोई मुसीबत, कोई मुश्किल काट लेंगे। असल मसला ये है कि ये रोड, एमटी खान रोड बंद करने से क्या लोग वहाँ पहुँचने से रुक सकते हैं? नहीं। मैं आपको बताता हूँ, कम से कम 10 ऐसे रास्ते मैं आपको दिखाता हूँ चल के, जहाँ से ना सिर्फ गाड़ियाँ, ना सिर्फ लोग, सब गुजर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक पहुँचने से रोक रहे हैं लोगों को। वो रास्ते क्या हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आएँ, अभी 2 रास्ते तो यही हैं, आएँ चलें, दिखाता हूँ कि लोग कैसे उन जगहों तक पहुँच सकते हैं जहाँ पहुँचने से देखें लोगों को रोक रहे हैं। अब ये कोई प्रोटेस्ट वाले नहीं, अपने इलाके के लोग हैं जिन्होंने अपने घरों पे जाना है, जिन्होंने अपना अफ्तारी का इंतज़ाम करना है या कुछ करना है। रास्ते दिखाता हूँ, आएँ। वो वहाँ कंटेनर, एमटी खान रोड, पीआईडीसी ब्रिज बंद, नीचे सब खुला है, ये लोग जा रहे हैं। एक रास्ता आपको दिखाया, ये पूरा दिन 24 घंटे इस्तेमाल होता है, लोग हर तरीके से जाते हैं। यहाँ रक्शे आते हैं, रक्शों से उतरते हैं, पैदल घर चले गए। और एक रास्ता वो पीछे, ये आ रहा है शाहीन कॉम्प्लेक्स से, रेलवे फाटक आगे, इस रास्ते से लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और ये जो पुल के साथ दीवार है, इस दीवार के साथ आप आगे जाके फिर ऊपर वाला वही एमटी खान रोड तक पहुँच सकते हैं। 2 रास्ते आपको दिखा दिए, आगे और भी 6-7 रास्ते दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको यूएस कौंसलेट के एंड दरवाजे पे पहुंच के भी दिखाऊंगा। कोई रुकावट नहीं, सिर्फ तकलीफ़ देनी है लोगों को, मुल्क की मईशत को और तालीम को। आएँ, बाकी रास्ते भी आपको दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, तीसरा रास्ता ये मेरे सामने 3 तलवार से यू टर्न लेकर आपने क्लिफ्टन ब्रिज की तरफ आना है, ऊपर नहीं चढ़ना। ये नीचे का ये रास्ता, तीसरा रास्ता जो एमटी खान रोड, यूएस कौंसलेट और सुल्तानाबाद को लीड करता है। बहुत खुला रास्ता है, ट्रक, बस, गाड़ी सब जा सकता है। आए मेरे साथ। ये बाथाई लैंड, ये रेलवे लाइन, यहाँ से ये जाएं हिजरत कॉलोनी और आगे एमटी खान रोड, फिर आगे सुल्तानाबाद और फिर यूएस कौंसलेट। तो कितना खुला ये रास्ता है, किसी को रोकने वाला कोई नहीं, कोई पुलिस, कोई रुकावट, कोई वो नहीं है, ना कोई कंटेनर और ना ही कोई पूछ-गुछ। तो वहाँ जो इतनी तकलीफ़ें दे रहे हैं लोगों को, ये देखें लोग जा सकते हैं। आए, आगे रास्ते भी दिखाता हूँ। जी नाजरीन, चौथा रास्ता ये पीआईडीसी से सिविल लाइन का एरिया है। यहाँ से देखें पूरी की पूरी गाड़ियाँ आ सकती हैं। अगर कोई करना चाहे या कोई साजिश हो या कुछ हो तो ये पूरे का पूरा वाइट एरिया, यहाँ थोड़ी सी मेहनत करें, मिट्टी डाल देंगे, ट्रक, गाड़ी सब, ये पूरा रास्ता खुला हुआ है आगे।
जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ। तो आगे और रास्ते हैं, चलते हैं, वो भी दिखाते हैं। पूरे खुले हुए हैं, कोई कुछ नहीं। आइए, मैंने सिर्फ बात की थी, आपके सामने गाड़ी निकल के गई है। पता नहीं कितनी गाड़ियां जा रही होंगी। लोग जाहिर है फंसे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन ये सिचुएशन आपके सामने है। ये तो आम लोग हैं जो अपना छोटी सी मुश्किल से बचने के लिए ये रास्ता अख्तियार करके जो गाड़ियां, आप ये सोचें कि जिन लोगों ने कुछ करना हो, खुदा न खास्ता अगर उन्होंने प्रोटेस्ट करना हो, वहाँ पहुँचना हो, तो भाई ये रास्ते खुले हैं। बड़े मेन रास्ते मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले, लोगों को तकलीफ देने वाले, कराची की शहरग उसको काटने वाले, वो बंद किए हुए हैं बिला वजह। मैं समझ से बालातर है ये सिचुएशन और ये पॉलिसी इंतजामिया की। आए अगले रास्ते भी दिखाता हूँ। बोर्ड बेसन से अमेरिकन कॉन्सुलेट का रास्ता, वो सामने कंटेनर लगे हैं, ये रास्ता बंद है। ये मरकज़ी शाहराह है, बहुत बड़ा ट्रैफिक कराची का, पोर्ट का, कस्टम्स का, टावर का, ओल्ड सिटी एरिया का और इवन नादरन बाईपास का, वो सारा कराची के जो पोश एरियाज़ हैं यहाँ से जाता है। ये बंद है भाई। ये रास्ता जिगजैग डबल रोड, ये देखें, ये खुला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भी बंद कर दो। बताने का मकसद ये है कि जो खदशात आपके हैं, जिसके लिए आपने ये सब कुछ किया है, तो वो तो यहाँ से भी हो सकता है। प्रॉपर कोई इंतज़ामात ऐसे किए जाएं सलाह मशवरे से, ताकि मामला बच जाए। मसला आबादी का नहीं है, आबादी तो गुजारा बसर अपना कर रही है, किसी भी तरीके से कर रही है। असल मसला वही है जो यहाँ के कंटेनर और इनका जो कंटेनर का 3 किलोमीटर का जो एरिया है, वो पिछले 4 दिन से बंद है। ये रास्ता भी वहीं जा रहा है। आए आपको ये भी दिखाते हैं। नाजरीन, ये रास्ता ये भी उधर जाता है, बोर्ड बेसन से ये आए, ये रास्ता भी खुला है, वहीं जाता है। मकसद ये नहीं कि इसको बंद कर दें, नहीं, रास्ते तो सब खुले हैं। सिर्फ मेन रोड एक बंद करने से लोगों को तकलीफ़ को छोड़ दें आप। एक जो इतना बड़ा बिजनेस बंद किया आपने, इतना बड़ा मुल्क की शहरक को बंद किया आपने, बात उस पर हो रही है। मुतबादल चीज़ें ढूंढें, मुतबादल मामलात करें, और बहुत कुछ हो सकता है अगर हम दिखाने जाएं आगे तक, लेकिन रास्ते दिखा रहे हैं फिल वक्त। आए, एक ये रास्ता, आए, ये वहाँ से रेल की पटड़ी क्रॉस करें, यहाँ से ये पूरा, ये बाथाई लैंड का इलाका है और सब लोग यहाँ से ऐसे आते हैं। ये रास्ता भी खुला है। अगर चाहे कोई तो कोई मसला नहीं है कि 5, 7, 8 मिनट में हज़ारों लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। असल काम वहाँ होना चाहिए, उस एरिया को बंद किया जाना चाहिए, उसका कॉर्डन ऑफ किया जाना चाहिए, मेन रास्ते खुले होने चाहिए। अजीन, ये है कंटेनर टर्मिनल, मुल्क की मईशत की शहरक। यहाँ से रोज़ाना हज़ारों कंटेनर निकलते हैं जो एमटी खान रोड से होते हुए पूरे मुल्क तक जाते हैं और वहीं से कंटेनर पोर्ट से आते हैं, वो यहाँ लगते हैं। पिछले कई दिन से ये बंद हैं, इस वजह से कि रास्ते बंद हैं। आए हम पूछते हैं अंदर लोगों से कि क्यों बंद किया हुआ ये टर्मिनल। कोशिश की है बात करने की इनसे, उन्होंने कहा कि हमारे लिए अलाउ नहीं है और सिक्योरिटी है जिसकी वजह से बता नहीं सकते, लेकिन ये बताया कि ज़ाहिर है रास्ते बंद हैं जिसकी वजह से कंटेनर टर्मिनल भी बंद है और यहाँ से कंटेनरों की आमदोरफ्त जो है वो पिछले 4 दिन से मुअत्तल है, न जाने कब तक हो। डेली का करोड़ों रुपए का नुकसान मुल्क का हो रहा है और ये मईशत यहाँ रुकी हुई है सिर्फ ये रोड बंद होने की वजह से। आए ऊपर से भी आपको दिखाते हैं कि कितना बड़ा कंटेनर यार्ड है। जी नाजरीन, जो मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है वो सामने पोर्ट का एरिया भी नज़र आ रहा होगा, उनसे मुंसलिक है ये। लाखों कंटेनर यहाँ मौजूद हैं और यहाँ से ये निकलते हैं डेली बेस पे। 24 घंटे ये टर्मिनल खुला है नॉर्मल हालात में। अब जैसे कि सिचुएशन यहाँ हुई है एमटी खान रोड के ऊपर, 4 दिन से बंदिश से आप सोच लें कि कितना नुकसान होगा। मुतबादल ज़राए हैं
अमेरिकन कॉन्सुलेट की सिक्योरिटी उसको सेव करने के लिए ये तमाम कंटेनर जो आपने सड़कों पे लगाए हैं, इनको आप उनके सराउंडिंग में लगा के सिर्फ एक रास्ता बंद कर दें। ट्रैफिक का फ़्लो जो तबाही हो जाती है ये चंद्रिका रोड पर आप देखते हैं पिछले 3 से 4 दिन, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कराची पोर्ट, किमाड़ी, उसके अलावा कस्टम हाउस और यहाँ पता नहीं कितना ट्रैफिक जो यहाँ से गुजर कर ना सिर्फ शारा फैसल, माइकुलाची रोड से क्लिफ्टन सारे एरियाज़ को लीड करता है, वो सब बंद है। वो एक वाहिद रोड आईओ चंद्रिका रोड पे फ़्लो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो आगे मज़ीद आपको दिखाते हैं, सिचुएशन क्लियर हो ताकि और ये मामला किसी तरीके से सॉल्व हो। पाकिस्तान के बड़े तालीमी इदारों में नाम होता है हबीब एजुकेशन सेंटर, हबीब पब्लिक स्कूल, पिछले 4 दिन से बंद। इम्तिहानात चल रहे हैं, आखिरी यानी क्लासें हैं, सब कुछ है, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से पूरे कराची से लोग, बच्चे इस स्कूल में नहीं आ सकते। क्या वजह है, क्यों बंद किया हुआ है? रास्ते की वजह से बंद किया हुआ है, रास्ता बंद इसकी वजह से बंद। कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। क्या कोई इम्तिहान पेपर के मुतासर नहीं हो रहे? हो तो रहे हैं, हो रहे हैं। कुछ किया नहीं है आपकी इंतज़ामिया ने? कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक खुला नहीं है, रोड नहीं खुला। ऐसी ही कोशिश कर रहे होंगे वो भी जैसे हम कर रहे हैं। रास्ते बंद होने की वजह से यहाँ इनका तालीमी साल का नुकसान हो रहा है। मईशत का नुकसान वहाँ बताया, तालीम का नुकसान वहाँ। आगे आएँ, दिखाते हैं मज़ीद। नाज़रीन, ये सारे रास्ते अबूर करके यहाँ तक हम पहुँचे हैं। ये सामने जो रोड ताहा नवाज़ आपको दिखा रहे हैं, ये यूएस कॉन्सुलेट सामने ही है 200 गज़ पे। हम बड़े आराम से जा रहे हैं, देखें उन्हीं रास्तों से आए हैं। लोग आना चाहें, कोई रुकावट मुझे तो नज़र नहीं आ रही, और पुलिस की जो नफरी होनी चाहिए वो भी मुमकिन तौर पर नज़र नहीं आ रही। ठीक है, सामने का रास्ता इन्होंने यहाँ से बंद किया है। यहाँ से हम उल्टे हाथ पे जाके एक और रास्ता भी दिखाते हैं जो डायरेक्ट वहाँ जाके निकलता है। ये है वो रास्ता हाजी कैंप का, पुराना हाजी कैंप, नया हाजी कैंप, सब इस गली में है। खुश आमदीद बैतुल हज्जाज कराची। हाजी कैंप के सीधे हाथ पे है इंटेलिजेंस कॉलोनी। मेरे सीधे हाथ की ये सारी गलियां एमटी खान रोड पे निकलती हैं, और हम अभी आपके साथ डायरेक्ट पहुंच गए हैं यूएस कॉन्सुलेट पे। हम ये पहुंचे हैं, ये है अमेरिकन कॉन्सुलेट, और ये सामने रुकावट नज़र आ रही है। बताने का मकसद ये था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक पहुँचने में। ये देखें सामने पूरा रास्ते खुले हुए हैं। मरकज़ी रोड बंद करके नुकसान किसका? मुल्क का, लोगों का। ये कंटेनर टर्मिनल है, ये मुल्क की मईशत, ये बंद 4 दिन से। ये हम आपके सामने पहुंच गए हैं यहाँ तक। भाई कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। सिर्फ रास्तों पे कंटेनर लगा के रास्ते बंद करने से आप क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो गए हैं? नहीं, यहाँ आम लोग आ रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, दूसरे लोग भी पहुँच सकते हैं। 7-8 रास्ते हमने आपको वो दिखाए जो इस एरिया को आ रहे हैं। गाड़ियाँ बराह रास्त इस एरिया को आ रही हैं। पुलिस, इंतज़ामिया, सिंध हुकूमत, भाई खुदा के वास्ते समझने की कोशिश करें जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप सेव करें इस प्रॉपर्टी को, महफूज करें इसको। इसके चारों तरफ जो मरकज़ी गेट हैं, छोटी दीवारें, वहाँ कंटेनर लगाएं। अपनी पूरी फोर्स को यहाँ लगा दें, रास्ते खोलें ताकि मुल्क की मईशत चले, मुल्क चले, तालीमी इदारा चले। जो बच्चे मुस्तकबिल संभालना है वो अपनी तालीम मुकम्मल करें। यहाँ के लोग जो मुश्किल काट रहे हैं वो मुश्किल से बचें रमज़ान और मुबारक में। ये बताना था। किसी अगली स्टोरी पे फिर आपको इंशाअल्लाह मज़ीद बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।